अभी राइडर भी बहुत कम आए हैं सुबह सुबह। गाइस मैं सामान डिलीवर करना है बट सामान ही भूल गया। दोनों ऑर्डरों का सामान रख लिया और मुझे मिला है कैश। अब 94 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। दूर का मिलेगा तो भी हो जाएगा अनलॉक। एक ऊपर का ऑर्डर है। इसी के साथ हमने रीच कर लिया है। इतनी दूर जाने पर मेरी कितनी अर्निंग होगी एक ऑर्डर से वो आके दिखाऊंगा आपको। बढ़िया बात बताऊँ आपको, मैं चौंक गया देख के। मुश्किल है एंड तक पहुँचना 4 बजे तक। आपको दिखाता हूँ मेरी टोटल अर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 और आज मैं जल्दी उठाऊँ और आज मैं दोबारा एक चैलेंज लेने की सोच रहा हूँ। इस बार चैलेंज ये नहीं होगा कि मैं 6 से 6 बजे तक यानी कि 12 घंटा काम करूँगा। इस बार चैलेंज और ज़्यादा बड़ा मेहनती होगा, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे मैं देख पाऊँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ज़ेप्टो में कितने की अर्निंग होती है और कितने ऑर्डर मैं कर सकता हूँ। तो गाइज़ मैं सोच रहा हूँ आज 6 बजे से लेके 6 बजे स्टोर चालू होता है ज़ेप्टो का और रात को 2 बजे ऑफ होता है। लेकिन 2 बजे तक तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर हो जाएंगे कितने 20 घंटे हो जाएंगे और 20 घंटे एक डिलीवरी बॉय काम नहीं कर सकता, सिर्फ 16 घंटे ही काम कर सकता है। तो जितनी लिमिट दी गई है उतनी लिमिट तक ही मैं आज पहुंचने की कोशिश करूंगा, यानी कि पूरे 16 घंटे काम करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा ही आज 16 घंटे, यानी कि 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं काम करने वाला हूं। पूरे 8 स्लॉट 2-2 घंटे के जो मुझे आज पूरे करने हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल ओपनली अर्निंग भी बताऊंगा कि मेरी कितनी अर्निंग हुई है ज़ेप्टो में 16 घंटे काम करने के बाद। अभी तो मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है, बट जितनी भी होगी अच्छी होगी। बस मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। थकान तो बहुत हो ही जाती है, बट मैं सोच रहा हूँ थकान वगैरह नहीं देखना। पूरे 16 घंटे आज मुझे काम करना है। तो अभी मैं फटाफट एक काम करता हूँ, अभी स्लॉट बुक कर लेता हूँ फटाफट ये घर से ही। मैं स्लॉट बुक 6 से 8 एक स्लॉट बुक, 8 से 10 दूसरा, 10 से 12 तीसरा, 12 से 2 तीसरा चौथा, 2 से 4 पाँचवा, छठा 4 से 6, सातवां 6 से 8, सातवां आठवां 8 से 10। इससे अगला 12 से 10 से 12 वाला होएगा ही नहीं, 16 हो ऐसे ही काम कर सकता हूँ। तो 8 स्लॉट 2-2 घंटे के यानी 16 घंटे पूरे कर लेता हूँ मैं बुक, कंफर्म बुकिंग। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में ही एक शुगर करके रहता है, जिसे कहते हैं शुगर, मतलब एक तरीके से इंसेंटिव पकड़ लो। तो इसमें ना सारे शुगर लॉक होते हैं, लॉक, और इन्हें ना हमें अनलॉक करना पड़ता है। एक शुगर को अनलॉक करके हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है। जैसे पहला शुगर है 196 पे, यानी कि मैं 196 रुपीज़ की अर्निंग करूँगा तो मुझे 94 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मैं 306 रुपये की अर्निंग करता हूँ तो मुझे 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर तीसरा ताला है, अगर मैं 418 रुपये की अर्निंग करूँगा तो मुझे 210 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। पाँचवा है, मुझे अगर मैंने 530 रुपये की अर्निंग करी तो मुझे 278 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। छठा है, मैंने 640 रुपये की अर्निंग करी तो मुझे 360 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। सातवां है, मैंने 752 रुपये की अर्निंग करी तो मुझे 422 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आठवां है, अगर मैंने 884 रुपये की अर्निंग करी तो मुझे 486 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। नौवां और लास्ट, अगर मैंने 974 रुपये की अर्निंग करी तो मुझे 550 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये ताले हैं और टाइम लिमिट है आज सुबह 6 से आज शाम को 4 बजे तक। मतलब 4 बजे तक मुझे इनमें से मैं जितने भी ताले ओपन कर लूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। तो देखते हैं इन 9 तालों में से मैं आज कितने ताले अनलॉक कर पाता हूँ 4 बजे तक। फिर 4 बजे के बाद दूसरा शुगर चालू हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। मतलब ये जो है ये 6 से 4 बजे तक है, फिर 4 बजे के बाद दूसरे डिफरेंट वाले ताले आ जाएंगे। तो देखते हैं 4 बजे तक मैं इन 9 तालों में से कितने अनलॉक कर पाता हूँ। एम रहेगा मेरा ये लास्ट वाले तक पहुँचने का, 974 वाले तक, ताकि 550 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल पाए। तो चलो, अब स्लॉट भी बुक हो गए तो फटाफट से मैं पहुँच जाता हूँ ज़ेप्टो स्टोर पे। स्टोर पे पहुंच गया हूँ मैं और मैंने आईडी एक्टिव करी। आते ही मुझे पहला ऑर्डर मिल चुका है। चलो ब्लूटूथ से रिसीव करते हैं।
3 आइटम। आजा, अभी राइडर भी बहुत कम आए हैं सुबह सुबह, लेकिन हाँ काम शुरू हो गया सुबह सुबह। ये पहला ऑर्डर जिसे मुझे सोसाइटी में करना है डिलीवर। स्टार्ट डिलीवरी। चलो गाइस, चलता हूँ मैं डिलीवर करना। तो गाइस पहुँच गया मैं लोकेशन पर। तो पहला ऑर्डर है और इससे 14 रुपये मिलेंगे। चलो मैं डिलीवर करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। मैं सामान डिलीवर करना है बट सामान ही भूल गया। मैंने बाइक के बैग में रख दिया था सामान, और ये टगा रखा है पीछे, इसमें हेलमेट वगैरह है और उसमें भूल गया मैं। चलो जल्दी लेकर आता हूँ, ऐसे करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा मेरा और कुछ नहीं। ये रहा सामान गाइस, इसमें ही रख दिया था मैंने। यार सामान ही भूल गया। चलो फटाफट कर देता हूँ डिलीवर। कर दिया गाइस डिलीवर ऑर्डर। पहले ऑर्डर को डिलीवर करके 23 रुपये मिल गए गाइस। मैं तो 14 रुपये समझ रहा था। चलो अच्छा है, अच्छी शुरुआत है। बाकी देखते हैं हम ये पहला ताला कब अनलॉक कर पाएंगे 196 रुपीज़ अर्न करके। चलो टारगेट तो है इस ताले तक पहुंचने के, एंड वाले तक पहुंचते ही जस्ट मुझे दूसरा ऑर्डर भी असाइन होगा और तीसरा भी, 2 ऑर्डर एक साथ। तो चलो फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों ऑर्डरों का सामान रख लिया, चलते हैं। चलो गाइस, दोनों ऑर्डर डिलीवर हो गए हैं। अब हो गए 3 ऑर्डर कंप्लीट। चलते हैं वापस स्टोर पे। चलो चौथा 5वां ऑर्डर भी असाइन हो गया, रिसीव कर लेता हूँ। तो गाइस अभी जो 2 ऑर्डर मिले हैं उन्हें भी मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। पास ही के हैं, यहीं पर अपार्टमेंट का ये पहला तो, और दूसरा पता नहीं वहीं का होगा या दूसरी जगह का होगा। वैसे दूसरी जगह का लग रहा है क्योंकि ज़्यादा सामान है दोनों में। तो चलो चौथा और 5वां ऑर्डर भी मैं डिलीवर करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी 5वां ऑर्डर भी हो गया डिलीवर और मुझे मिला है कैश। तो जो कल परसों का भी कैश पड़ा है उस पर, और ये सारा भी मैं जमा कर दूँगा स्टोर में। अभी हो चुके हैं मेरे 9 ऑर्डर पूरे कंप्लीट और 8:25 हो रहे हैं। और अभी फर्स्ट ताला अनलॉक करने के लिए, इसके लिए मुझे 53 रुपीज़ और अर्न करने, तब 94 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 53 रुपीज़ या तो 3 ऑर्डर में हो जाएंगे, वरना 2 में भी हो सकता है अगर थोड़ी दूर के रहे, वरना 4 भी लग सकते हैं अगर पास के रहे 14 वाले। तो अब देखता हूँ, चलो 4 में होता है, 3 में होता है या 2 में होता है। चलो चलते हैं अभी स्टोर पे। और जो COD था गाइस मुझ पे जितना भी आज का और परसों का मिलाकर सारा मैंने जमा कर दिया स्टोर में। और फिर अभी जस्ट ऑर्डर देकर आया हूँ मैं 9वां, तो उसमें भी मुझे COD मिला है। तो अब वो भी जमा करके रात को या कल तक मैं जमा, मतलब वो भी आज का पूरा जितना भी जमा होएगा COD उसे मैं आज रात को या कल जमा कर दूंगा स्टोर में। तो 10वां ऑर्डर का वेट था, 10वां भी मिल गया और 11वां भी। 2 ऑर्डर एक साथ और दोनों ही सेम है। 2 तेल एक ऑर्डर में और 2 तेल एक ऑर्डर में। वाह, अच्छा एक आटा भी है दूसरे ऑर्डर में। चलो पिक करते हैं। कर लिए गाइस दोनों ऑर्डर रिसीव, चलते हैं डिलीवर करने। 10वां 11वां ऑर्डर डिलीवर करके आ गया हूँ मैं। और अब देखते हैं कि कितने रुपए रह गए हैं पहला ताला अनलॉक होने में। 20 रुपीज़ रह गए हैं अभी फर्स्ट लॉक अनलॉक करने में। और देखो अगर होने को ये पहले एक ऑर्डर से भी हो जाएगा, अगर नहीं होने को ना ये एक ऑर्डर से नहीं 2 से होगा, क्योंकि अगर पास का मिल गया तो एक ऑर्डर 14 रुपये का मिलेगा। अगर 2 ऑर्डर एक साथ मिल गए पास के तब भी हो जाएगा। चलो देखते हैं 12वें ऑर्डर का, और देखते हैं 12वां 13वां एक साथ मिलेगा तो भी हो जाएगा, या अगर एक ऑर्डर दूर का मिलेगा तो भी हो जाएगा अनलॉक। वेट करता हूँ। 2 ऑर्डर ही मिल गए एक साथ, चलो हो जाएगा ताला अनलॉक।
ग्रीन कहाँ यहाँ है। एक ऊपर का ऑर्डर है। इस दोनों ऑर्डर रिसीव कर दिया और बड़े ही दूर का मिला है ऑर्डर पहला। अब दोनों एक जगह के हैं नहीं, ये तो वहीं पता लगा। तो ये है 4.4 किलोमीटर, तो आराम से इससे हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, अब इसे डिलीवर करके आता हूँ मैं। 12वां और 13वां 2 ऑर्डर मिले थे, दोनों ही डिलीवर कर दिए मैंने। और इसी के साथ हमने रीच कर लिया है पहला ताला। ये रहा गाइस, यहाँ देख सकते हो आप, इस ताले पर हमारी गाड़ी पहुँच गई है। तो इसका मतलब 94 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें मिल चुका है। तो चलो अब हम चलते हैं वापस स्टोर पे। तो गाइस अभी मैंने पोहा खाने के लिए ले लिया, सुबह नाश्ता भी नहीं करा था और पहला ताला रीच कर लिया है। तो चलो पोहा खा ही लेता हूँ, फिर आगे का काम करूँगा। तो गाइस कर लिया है पोहे का नाश्ता और अब मैं चलता हूँ वापस स्टोर पे। तो गाइस मैं अभी पहुँच गया हूँ वापस स्टोर पे और अब 10 बजे वाला स्लॉट चालू हो गया है। 6 से 8 वाला करा मैंने और 8 से 10 वाला, अब 10 से 12 वाला चालू हो गया, तीसरा स्लॉट। और अब तक मैं 13 ऑर्डर कर चुका हूँ और एक ताला अनलॉक कर चुका हूँ। एक और ऑर्डर यानी 14वां ऑर्डर असाइन हो गया है। चलो इसे भी पिक करके डिलीवर करते हैं। इसे डिलीवर करने के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको सेकंड ताला अनलॉक करने में कितनी अर्निंग और करनी है। ये जो ऑर्डर मिला है ये 6 किलोमीटर दूर ले जाना है, बड़ा दूर का मिला ऑर्डर। चलो इसे डिलीवर करके आता हूँ, फिर मैं आपको आके बताऊँगा कि 6 किलोमीटर के अराउंड जो भी ऑर्डर मिलता है उनसे कितनी अर्निंग होती है, मतलब इतनी दूर जाने पर मेरी कितनी अर्निंग होगी एक ऑर्डर से, वो आके दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल चलता हूँ डिलीवर करने के लिए ऑर्डर। अभी गाइस 6 किलोमीटर कंप्लीट करके लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, बट गली देखो आगे तक टूट रही है, पूरी टूटी पड़ी है पूरी आगे तक। तभी कस्टमर से पूछ लेता हूँ यही गली है यार। हेलो हाँ मैम, ये ज़ेप्टो से ऑर्डर है। ये गली टूट रही है, इसी गली में है ना लोकेशन? हाँ घर टूट रहा है ना, वही गली है। ट्रैक्टर का होगा ना? नहीं, ये तो गली टूट रही है पूरी। ये जिस गली में हूँ मैं, ये गली टूट रही है पूरी आगे तक। गली नहीं टूट रही। कौन सी गली में? 13 नंबर गली में आना है आपको। अच्छा ठीक है मैम, एक सेकंड रुकिए। कौन सी गली में आप? मैं शायद 12 में हूँ। आप 13 में आ जाइए। ठीक। तो फाइनली गाइस ये ऑर्डर कर दिया मैंने डिलीवर और इस ऑर्डर से मिले मुझे 65 रुपये। और गाइस एक और बढ़िया बात बताऊँ आपको, मैं चौंक गया देख के कि 14 ऑर्डर कंप्लीट करके मैंने 2 ताले अनलॉक कर लिए हैं। ये गाइस ये 150 वाला भी ताला अनलॉक हो गया। पहले तो ये हुआ था 94 वाला 196 की अर्निंग पर, और अब 360 की अर्निंग पर 150 वाला भी हो गया है। इसमें ऐसा नहीं रहता गाइस कि एक ताला खुल गया तो 94 रुपीज़ मिलेंगे, फिर दूसरा खुलने पर 150 अलग मिलेंगे, ऐसा नहीं। यही 94 150 में कन्वर्ट होकर मिलते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा रहा, इस ऑर्डर से अच्छा अमाउंट मिला और 2 ताले अनलॉक हो गए। चलो जल्दी पहुंचते हैं स्टोर पे और आगे का काम करते हैं। और हाँ गाइस, अगला ताला अनलॉक करने के लिए, ये तीसरा ताला अनलॉक करने के लिए सिर्फ मुझे 120 रुपीज़ मोर अर्न करना है, मतलब 120 रुपीज़ और अर्न करते ही 210 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। यही 150 बदल जाएंगे 210 में, यानी 210 में, मतलब 70 रुपये और बढ़ के मिलेंगे मुझे। तो चलो जल्दी पहुंचता हूँ स्टोर पे। ऑर्डर असाइन हो गया है, लो 3। चलो चलते हैं डिलीवर करने। तो चलो गाइज़ मैं ये ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा हूँ, पास का ही ऑर्डर है। इसी के साथ एक और ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। चलते हैं वापस स्टोर पे। मोबाइल डाउन हो रहा है तो पावर बैंक लाया हूँ, उससे चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि इससे लगाता हूँ बाइक से तो होता ही नहीं चार्ज, तो उससे करूँगा पावर बैंक से भी। पहले एक मोबाइल को कर लूँगा इससे, फिर दूसरे को करूँगा। चलते हैं गाइस वापस। अभी मैं घर पे आया हूँ, ना चाहते हुए भी मम्मी ने बुलाया है, ये हमारी जिद करके।
तो खाना नहीं खाना है? खा लेता मैं बाद ऐसा में। नहीं होता जी, ये सब ना अच्छी बात नहीं है। तू 12 घंटा ये कमर जब बैठ जाएगी ना, गाइस पता अभी चल बस जाएगा। फटाफट में खाना खाता हूँ। दाल चावल है और अचार और पापड़ भी है। और गाइस एक और चीज़ बढ़िया हो गई है जो खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट पहले खाना खा लेता हूँ। खाना खा लिया है और अब मैं निकल रहा हूँ। उससे पहले आपको बता देता हूँ एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है। जैसे कि 2 ताले अनलॉक हो गए थे, तो घर आने से पहले तीसरा ताला भी मैंने अनलॉक कर दिया है। देखो, पहला ताला हुआ था अनलॉक, फिर दूसरा हुआ और ये देखो ये तीसरा भी हो गया। अब इससे 210 को मुझे 278 बनाने के लिए 110 रुपये की और अर्निंग करनी होगी। चलो अब चलते हैं। 4 बजे तक का ये गाइज़, ये फिर देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ 4 बजे तक मुझे यहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए, और यहाँ तक तो मुश्किल है एंड तक पहुँचना 4 बजे तक, बट देखते कहाँ तक पहुँचता हूँ। 3 ताले तो हो गई है। चलो अब मैं फटाफट से घर से निकलता हूँ। तो गाइज़ मिल गया ऑर्डर। आइसक्रीम है और आइसक्रीम है, 2 आइसक्रीम है। चलो लेकर आता हूँ। करवा लेंगे पहले। इस बैग में पिक कर लिया गाइस दोनों आइसक्रीम। अपार्टमेंट में डिलीवर करनी है, तो चलो मैं पहुंचता हूं डिलीवर करने। 19वां ऑर्डर। तो गाइस अभी मैंने अपना 20वां ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया है और अब रह गए हैं 65 रुपीज़, ताकि मैं 4th ताला अनलॉक कर पाऊँ। चलो चलते हैं, इसे भी जल्दी रीच करूँगा। तो गाइस इस स्टोर पे आते 21वां ऑर्डर भी मिल चुका है आइसक्रीम का। दोनों भी आइसक्रीम है, नहीं एक बिस्किट है और एक आइसक्रीम है। चलो रिसीव करता हूँ। सामान भी उतर रहा है स्टोर में। तो गाइस कर लिया ऑर्डर पिकअप और बैग में रख दिया है मैंने। अब मैं जा रहा हूँ इसे डिलीवर करने। पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर मेरी इस बाइक की पहली सर्विस हुई थी। वहाँ पर सर्विस सेंटर है। चलो 2.6 किलोमीटर है। 21वां ऑर्डर डिलीवर करके आते हैं। ये रहा पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। पहुँच गया गाइस मैं लोकेशन पे। फोन लगा रहा हूँ। हाँ सर, मैं बाहर खड़ा हूँ जी। इसमें अलग से आता है कुछ ठंडा सामान हो जैसे, क्योंकि वो पिघले ना। आइसक्रीम हुई या फिर या फिर क्या कहते हैं, और भी मतलब जो भी ठंडा सामान होता है मैं से इसमें डाल देता हूँ। अभी 140 रुपये कलेक्ट करना है। ओह 104 रुपये, 140 बोल रहा हूँ। तो गाइस कर दिया डिलीवर ऑर्डर, मार्केस डिलीवर। चलते हैं वापस स्टोर पे। 18 मिनट लग गए, कस्टमर लेट आए। तो वापस स्टोर पे चलता हूँ। सब 4th लॉक भी अनलॉक होने वाला है, ये वाला। जबकि यहाँ पर दिखा रहा है 0 मोर ऑर्डर अर्निंग्स टू अर्न एक्स्ट्रा 278। पर मुझे अभी 1 रुपये की अर्निंग और करनी है, जब जाके ये ताला अनलॉक होएगा। और वो भी 11 मिनट के अंदर गाइस। ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर आ जा जल्दी। या 0 दिखा रहा है, बस ऑर्डर आ जा। मैं ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ, 11 मिनट है मेरे पास। गाइस मिल गया है ऑर्डर, 10 आइटम है। 3:52 हो रहे हैं, बस ये हो जाना चाहिए 4 बजे तक ऑर्डर पूरा। पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, 10% चांस है। मेरे वक्त रहते ये ऑर्डर पूरा करके 278 वाला
ताला भी अनलॉक कर लिया है। मैं लगाते ही गया हाथ से बट हो गया और अब बच के चले गए। अब नई चैन बनी होगी तालों की, वो मैं स्टोर पे पहुंच के आपको दिखाता हूँ। काफ़ी देर बाद मिलना हो रहा है आपसे, मतलब काफ़ी देर बाद मैं शूट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जब वो वाला ताला अनलॉक हुआ था और 4 बज के गए थे, उसके बाद मैं ऑर्डर में ही लग गया था। तो मैंने शूट भी नहीं किया, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं बस ऑर्डर के काम में लग रहा था। तो अभी मैं अपना 29 और 30वां ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, 2 ऑर्डर एक साथ लेके जा रहा हूँ। और इस ऑर्डर के बाद मेरा 4 बजे के बाद का जो तालों की नई चैन बनी है लॉक की, जो मैं बता रहा था कि अब नई चैन बन जाएगी, वो उसका मतलब उस चैन का, नई वाली चैन का, 4 बजे वाली का एक ताला अनलॉक हो जाएगा इस ऑर्डर को कंप्लीट करते ही। पता नहीं आज नींद आ रही है अभी काफ़ी, ऐसा मन कर रहा है घर चला जाऊँ। यहाँ पर है ऑर्डर, चार्ज भी उतर रही है मोबाइल की। तो हो गया गाइस पहला, मतलब 29वां ऑर्डर डिलीवर। अगला भी अभी करना है मुझे साथ के साथ। पहले आइटम कंफर्म डिलीवर, अब चलते हैं। 9 मिनट में कर दिया मैंने, अब अगला ऑर्डर चलता है। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं घर पे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज मैंने टोटल 31 ऑर्डर करे, सुबह 6 बजे से लेकर 9:11 पर। तो मैं तो 10 बजे आना चाह रहा था, बट घर वालों का भी फ़ोन आने लगा और मुझे ना नींद सी आ रही थी गाइस। अब मैं सोचा नींद में गाड़ी चलाना सही नहीं है। ऐसे तो नहीं कि नींद सो ही रहा था मैं, पर एकदम नींद सी आ रही थी, आंख भर आ रही थी, ऐसे ऐसे हो रही थी। फिर पापा का भी फ़ोन आ गया, मैंने कहा चलो चलते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे 1 घंटा और, मतलब पूरा 10 बजे तक करूँगा मैं। तो जो दूसरी चैन बनी थी वो ये बनी थी, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये बनी थी दूसरी चैन, ये है 3 PM से आज कल सुबह के 3 PM तक, AM तक सॉरी। तो ये है, तो इस चैन में तो गाइस मैं सिर्फ एक ही ताले को अनलॉक कर पाया हूँ, 119 अर्न करके 122 वाला। तो यही रहा। तो गाइस जैसे कि मैंने आज आपको सुबह ही कहा था कि मैं आज आपको बिल्कुल अर्निंग दिखाऊंगा कि मेरी कितनी अर्निंग हुई है 31 ऑर्डर पूरे करने पर। तो वैसे ना गाइस, जिस तरीके से मैंने आज का दिन सोचा था उस तरीके से नहीं हुआ। आज इतने ऑर्डर नहीं थे, जैसे कल का दिन, कल नहीं परसों का दिन था, परसों बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे तो ज़्यादा अर्निंग होती। बट वही रहता ना, हर दिन सेम नहीं होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी टोटल अर्निंग। 31 ऑर्डर हुए हैं, जिसमें से 1096 रुपये की अर्निंग यहाँ पे आप देख सकते हो। 1096 रुपये की अर्निंग बिल्कुल लाइव है गाइस, मतलब बिल्कुल सच है, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हो 1096 रुपये की अर्निंग हुई है। तो अब इस 1096 में मुझे एक्स्ट्रा जो मैंने ताले अनलॉक करे वो कितने मिले, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस जो मैंने ऑर्डर से अर्निंग करी है वो 696 की करी है, और जो मुझे शुगर मिला यानी कि ताले अनलॉक करे हैं वो 400 रुपये के ताले अनलॉक हुए हैं। टिप का भी ऑप्शन होता है, टिप वगैरह मिली नहीं, और रेन का होता है, रेन वगैरह हुई नहीं। तो टोटल अर्निंग हुई है 1096 रुपये। और ज़्यादा अर्निंग होती अगर और ज़्यादा ऑर्डर होते, बट वो ये हर दिन ज़रूरी नहीं कि सेम हिसाब से ऑर्डर आए। पर अगली बार भी ज़रूर मैं ये वाला चैलेंज करूँगा, बट अभी नहीं। फ़िलहाल अभी मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है, खाना खाऊंगा। आई होप सो ये चैलेंज वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा और नॉलेज भी मिली होगी कि किस हिसाब से अर्निंग होती है, क्या ऊपर से कमाई होती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, ये सारी चीज़ें की। और धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। फिलहाल आज के व्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।